हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपको बताएंगे नाउ दैट द जेई पेपर 2 इज अप्रोचिंग, राइट, जिससे आपको एडमिशन मिलेगा इन एनआईटीज एंड एसपीएस ऑफ दिस कंट्री, द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स ऑफ दिस कंट्री फॉर द बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स। हमारा ये एग्जाम कब है सर, आप बताएंगे बच्चों को? हाँ, हमारा एग्ज़ाम 30th जनवरी को होने वाला है 2025 में। और पेपर में अभी बहुत कम लिमिटेड डेज़ ही बचे हैं। लेकिन बच्चों, इन लिमिटेड डेज़ में हम अगर पूरी इंटेंसिटी के साथ, फ़ोकस के साथ अपनी प्रिपरेशन को अपने एक पॉजिटिव रोड मैप पे आगे बढ़ें, तो भी हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। हम एक-एक सेगमेंट वाइज़ आगे बढ़ते हैं। साक्षी मैम की तरफ चलते हैं। साक्षी मैम, आसमा मैम की तरफ, कि ड्राइंग में जो कि 100 मार्क्स का हमारा आने वाला है, क्या अप्रोच होना चाहिए? यस। तो ड्राइंग का मैं आपको एक इंसाइट दे देती हूँ। जेईई का जो पेपर 2 होता है आर्किटेक्चर का, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। जैसे ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस अलग होते हैं, ऑब्जेक्ट ड्राइंग बेस्ड क्वेश्चंस अलग होते हैं, विजुअल मेमोरी वाले क्वेश्चंस अलग होते हैं। ठीक है, तो जियोमेट्री वाले क्वेश्चंस में स्पेसिफिकली कोई ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, मे बी उसको रोटेट करना है, मे बी यू विल हैव टू कट अ सेक्शन थ्रू इट, ओके, और यू माइट बी आस्क्ड टू मेक एन आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, और आइसोमेट्रिक व्यू की आपके पास ग्रिड भी दी होगी और आपको उस पे बनाना है। तो वहाँ पर आपको ये दिमाग नहीं लगाना कि 30 डिग्री में कैसे लूँ या 45 डिग्री में कैसे पकड़ूँ, एक्सोनोमेट्रिक है तो वहाँ पर आपके पास ग्रिड होगा, आपको उस ऑब्जेक्ट को उठा के अपने 3D में बनाना है विद द हेल्प ऑफ दैट ग्रिड। सो नाउ लेट्स गो ऑन टू द ऑब्जेक्ट ड्राइंग पार्ट, जहाँ पर आपको डेली के कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए होंगे। उसमें जैसे लेट्स फॉर एग्जाम्पल एक सवाल आया था, केटल को बनाओ इन द करेक्ट प्रोपोर्शंस। तो वहाँ पर आपका क्वालिटी ऑफ लाइन, the scale of the object, the proportion of the object, the amount of shade and shadow you will do, the texture that you will give to the kettle, वो सब चीजें जज की जाएंगी। Then we have visual memory, जिसके लिए we will go to साक्षी। सो विजुअल मेमोरी के लिए यू विल बी आस्क्ड टू क्रिएट अ सीन। ठीक है। अब सीन में आप क्या डिटेल डालते हो, कितना आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, किस हाइट के हिसाब से आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, आप क्या क्या ऑब्जेक्ट्स उसमें इंक्लूड कर रहे हो। विजुअल मेमोरी में आपका एग्जामिनर ये सब आपसे पूछना आप कौन चाहता सा है। पर्सपेक्टिव चूज हाँ, करते हो? विच पर्सपेक्टिव, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट भी होता है। विच फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ व्यू यू वांट टू शो दैट। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं इन योर एग्जाम। बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स हैं, अगर आप इसको डेली प्रैक्टिस करेंगे तो यू आर गोइंग टू एस इन दैट। इसके लिए ना आई वुड लाइक टू गिव अ टिप। जैसे हम अपनी डेली डे टू डे लाइफ में, लेट्स से वी आर गोइंग ऑन अ वकेशन, ठीक है, तो व्हाट आई एम एबल टू सी, लेट्स से आई एम गोइंग टू गोवा एंड आई एम सिटिंग ऑन अ बीच, सो मे बी आई टेक आउट माई पेपर एंड पेंसिल एंड स्टार्ट sketching that beach from what I am able to see, right? Or maybe we are driving down a road and I like something, then I memorize it, or I take a picture and then I go back and look at the picture and try to draw that. तो वो पर्सपेक्टिव वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। बाकी एक बार अमर सर के पास चलते हैं। ओके, अब आते हैं दोस्तों हम 2 सेगमेंट में, मैथमेटिक्स जो कि 100 मार्क्स का आने वाला है और दूसरा एप्टीट्यूड। तो पहले मैथ्स पे आते हैं। 100 मार्क्स की हमारी ये मैथ्स आने वाली है और जेईई में आपको इस पे थोड़ा फोकस ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि जो सिलेक्शन है, जो डिफरेंस लाता है, वो मैथ्स लाता है। इसके लिए मैंने हमेशा बच्चों को एक चीज़ सजेस्ट की है कि आप टोटल ऑलमोस्ट 25 के आस-पास टॉपिक्स हैं, आप उसमें से पहले सिर्फ 8 टू 10 टॉपिक्स में एस करिए। एक बार आपको उसमें कमांड हो जाए, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, आप जेईई के सारे क्वेश्चंस को, पीवाईक्यूज़ को कर पा रहे हैं, फिर धीरे-धीरे 2-2 टॉपिक करके बढ़ाइए। 8 टू 10 टॉपिक्स में भी आपने कमांड कर लिया तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप टॉप एनआईटीज़ गेन कर सकते हैं, आपको एडमिशन मिल सकता है। आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे, एप्टीट्यूड, जो कि 200 मार्क्स का है। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक हमारा बेसिकली नॉन वर्बल पार्ट है और फिर जीके। जीके के लिए हम मैम के पास चलेंगे, वो बेटर बताएँगी। अगर हम नॉन वर्बल पार्ट पे बात करें, बेसिकली मिरर इमेज, टॉप बैक फ्रंट व्यू, एलिवेशन, डाइस रिलेटेड क्वेश्चन, नॉन वर्बल सीरीज रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी काउंटिंग सरफेस या फिगर भी आ जाता है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप 20-20 क्वेश्चन, जैसे आपने टॉप बैक फ्रंट व्यू के 20 क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रीवियस ईयर से, कुछ आपको अलग से कुछ नहीं करना, प्रीवियस एलिवेशन के 20 क्वेश्चन, फिगर काउंटिंग के 20 क्वेश्चन, ये सब आप प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत ईजी पोर्शन आता है, आप थोड़ा भी टाइम दे दोगे बच्चों को, मैं हमेशा बोलता हूँ ये वैसा है कि आप थोड़ा टाइम दे दो, ये आपका हो जाएगा, ये पूरा मार्क्स आपको दिला के जाएगा। अब हम जीके की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं जीके, आर्किटेक्चरल जीके के लिए क्या बेस्ट अगले फ्यू डेज में हमारा रोड मैप हो सकता है। आसमा मैम की तरफ मैम। आर्किटेक्चरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, जैसे हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा होता है अबाउट द ताजमहल, वी माइट हैव रेड अबाउट द कुतुब मीनार, ऑल दीज बिल्डिंग्स। हमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पता होनी चाहिए। इंटरनेशनली मे बी द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड वी शुड नो। नया पार्लियामेंट बना है अभी,
मोदी सरकार की इसमें। एंड वी शुड नो अबाउट दैट, वी शुड नो अबाउट द मटेरियल्स यूज्ड इन दोज बिल्डिंग्स, वी शुड नो अबाउट द आर्किटेक्ट ऑफ दैट बिल्डिंग, वी शुड नो अबाउट द प्रिट्जकर प्राइज इन आर्किटेक्चर विच इज द नोबल प्राइज, वी शुड नो पिछले 2-3 साल का प्रिट्जकर किसको मिला है। हमें कुछ इंडियन आर्किटेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे राज रिवाल है, ओके, जिसको देन वी हैव Hafiz Contractor, and we should know about people like these, and then we can know about a few international architects like Zaha Hadid and Calatrava, and Norman Foster. So मेरे हिसाब से अगर हम 10-10 आर्किटेक्ट इंटरनेशनल और 10 नेशनल आर्किटेक्ट्स और 10 इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट्स और 10-15 नेशनल मॉन्यूमेंट्स हम करें, जैसे अक्षरधाम टेम्पल है, तो वो क्यों फेमस है? क्योंकि उसमें कोई जॉइनरी नहीं हुई है, वो एंशियंट रॉक कट आर्किटेक्चर की टेक्निक पे बनाया गया है, द मटीरियल दैट इज यूज देयर। कुतुब मीनार में क्या मटेरियल है, ताजमहल में क्या मटेरियल है, ताजमहल का इंस्पिरेशन हुमायूं टोम्ब से मिला है। सो ये बेसिक नॉलेज अगर आप हमारी चैनल पर भी जाएंगे, आई हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन दीज साइट्स इन इंडिया। हमारी टूरिस्ट साइट्स कितनी हैं इंडिया में जहाँ पर लोग जाते हैं, तो फतेहपुर सीकरी हो गया, फतेहपुर सीकरी के अंदर क्या क्या है, एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। इस्लामिक आर्किटेक्चर के फीचर्स क्या है, सिख आर्किटेक्चर के फीचर्स क्या है, टेम्पल आर्किटेक्चर के फीचर्स क्या है। जैसे इस्लामिक आर्किटेक्चर में आपको आर्चेस मिल जाएंगी, आपको डोम्स मिल जाएंगे, अनियन डोम्स होते हैं स्पेसिफिक उसमें। फिर सिख आर्किटेक्चर में आपको कौन सी आर्चेस मिलती हैं, कास्प्ड आर्चेस मिलती हैं, उनका इंस्पिरेशन इस्लामिक से आया है। फिर हिंदू आर्किटेक्चर में आपको क्या मिलता है, उसमें साउथ इंडियन आर्किटेक्चर अलग है व्हेन इट कम्स टू टेम्पल्स, एंड द नॉर्थ इंडियन इज डिफरेंट। उसमें द्रविडियन स्टाइल है, उसमें दूसरा स्टाइल है, उसमें विमानाज हैं, उसमें गोपुरम्स हैं। तो ये सब चीज़ें आई थिंक बेसिक जनरल नॉलेज है एग्जैक्टली। आर्किटेक्चर से रिलेटेड। फिर डोर्स हैं, डोर्स के क्या टाइप्स हो गए, कुछ मटेरियल्स होते हैं जैसे ग्लास हो गया, ब्रिक हो गया, सीमेंट कंक्रीट हो गया। तो ये सब चीज़ें आई थिंक अगर हमें पता होगी, एक क्लैरिटी होगा थोड़ा बहुत इस सेगमेंट में, तो आई थिंक वो हम अच्छे से केटर कर पाएंगे। ओके, सो गाइस एक लास्ट पॉइंट यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगा। रिवीजन एंड प्रैक्टिस, जैसे बार-बार हम लोग बोले थे, आपने सब कुछ किया होगा और मैम ने और साक्षी मैम ने, मैंने भी एड्रेस किया। एक बार आपको पेपर से पहले सारी चीज़ रिवाइज़ कर लेना है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पढ़ा हुआ हर बार ऐसा नहीं कि 100% माइंड तुरंत ग्रैब कर लेता है। लेकिन जब आप कुछ बार उसे रिवाइज़ करते हो ना, पहले बोलते थे अभ्यास, अभ्यास, तो वही चीज़ है। जब आप इसे करते हो तो वो माइंड में 70 टू 80% आपको यूजेबल डेटा आपके लिए आ जाता है। तो आपको एक बार सारे टॉपिक्स को लेफ्ट कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। सारे टॉपिक को समराइज़ करना है, रिवाइज़ करना है और एक कॉन्फिडेंस के साथ, माइंड के साथ कि मुझे सब आता है, इस बिलीव के साथ पेपर देने जाना है और आप बहुत बेस्ट करेंगे। सो इस पॉजिटिव नोट पे मैम हम यस, Yeah, साक्षी that's मैम कुछ ऐड करना चाहेंगे? so like sir said कि पॉजिटिविटी इज द की और कंसिस्टेंसी इज द की। लास्ट डेज में ये नहीं होना चाहिए कि ये छोड़ दिया जाए, ये छोड़ दिया जाए। आपके क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, क्योंकि जीके भी है हमारा, मैथ्स भी है, बट यू डोंट हैव टू सेल इन टू मैनी बोट्स एज वेल। अपने कोर्स को देखिए कहाँ से मेजरली टॉपिक्स आए हैं एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट। राइट। एंड नेगेटिव मार्किंग का भी आई थिंक बहुत ध्यान रखना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग है तो क्वेश्चंस को फालतू में अटेम्प्ट ना करें। ड्राइंग सेगमेंट में ऑफ कोर्स नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, वहाँ पे आपका ऑफलाइन मोड है, अपनी एक्स जो आपकी जितनी भी एक्सेसरीज है, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, कलर्स, ये सब हमें पैक करके रखनी है। वी हैव टू कीप देम रेडी, कीप कलर्स लाइक ड्राई कलर्स फॉर द एग्जामिनेशन, स्केच पेन्स नहीं लेके जाने हैं, वाटर कलर्स नहीं लेके जाने हैं। बेसिक नेसेसिटीज जो है एग्जाम की, स्केल हो गया, ये सब चीज़ें हमें रेडी रखनी है और फिर हमें एग्जाम के लिए जाना है। एंड ऑफ कोर्स कीप प्रैक्टिसिंग, keep looking at the PYQs, do mock papers, time yourself, and of course you will ace the exam. So best of luck. All I the ऑल hope द it वेरी was बेस्ट गाइज।